हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 7 से एग्जांपल 1 करेंगे। इज 243 अ परफेक्ट क्यूब? क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है? अब ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब एक्चुअली होता क्या है। देखिए, परफेक्ट क्यूब वो होता है जिसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम करें तो प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बन जाएं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं 2 का यहां पे क्यूब करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यही हो गया। 2 2 जार 4, 4 2 जार हो गया है 8। तो ये जो 8 है ना, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 8 के जब प्राइम फैक्टर्स किए गए तो ये 2 आया और ये 3 बार आया। तो जब भी कोई नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर्स अगर आपके ट्रिपलेट में आए, यानी 3 3 का सेट बने, तो वो परफेक्ट क्यूब होता है, वरना नहीं होता। तो इसे परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये पता करने का हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स ही कर लेते हैं। ये मैंने लिखा 243। अब सबसे छोटा नंबर होता है 2, जो कि प्राइम नंबर होता है। तो इसे अगर हम 2 से डिवाइड करके चेक करें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं है, तो 2 से तो ये नहीं होगा। 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3। 3 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी का, वो ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। तो इनके डिजिट्स का मैं सम करता हूं तो 4 और 2 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। तो डिजिट्स का सम यहां पे 9 आ गया है और 9 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स 243 3 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसे डिवाइड यहां पे कर लेते हैं। ये 243 है, 3 से मैं डिवाइड करूं तो ये हो गया है 3 8 जार 24 और यहां 0 आ गया और ऊपर से 3 आ गया और ये 3 1 जार 3 आ गया। देखिए पूरा हो गया ना डिवाइड, नीचे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ गया। अब 81 को मैं 3 से चेक करूं तो 8 और 1 इसके डिजिट्स का सम भी 9 आ गया है। इट मीन्स 81 भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 81 को कर लेते हैं डिवाइड 3 से। तो 3 2 जार हो गया है 6, माइनस किया तो 1 आया, सॉरी 2 आया और ऊपर से 1 उतर गया। तो 3 7 जार 21 होता है, तो यहां रिमाइंडर 0, ये 27 आ गया। अब 27 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। आपको वैसे भी पता होगा टेबल से, और रूल लगाना चाहे तो रूल भी लगा लीजिए। 7 और 2 डिजिट्स का सम 9 हो गया। जब डिजिट्स का सम 9 है और 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आता है, 9 3 ज़ा 27 और 9 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 3 ज़ा 9 हो गया और 3 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3 हो गया। तो ये हुआ है 243 और इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 1 2 3 4 5, 5 बार 3 आया है। तो मैं लिख लेता हूं पहले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने बताया कि परफेक्ट क्यूब वो होता है जिसके प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट बन जाए, यानी पेयर बन जाए 3 नंबर का। तो यहां देखिए 1 2 3, ये जो 3 है इसका तो पूरा ट्रिपलेट बन गया है, यानी यहां 3 बार 3 आ गया है। यहां पे ये 2 बार 3 बच गया है, 1 और ये 2। तो ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 1 3 और होता ना इसके साथ में तो फिर ये ट्रिपलेट बन जाता, यानी कि 3 बार 3 हो जाता, फिर वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता। तो यहां नहीं बन रहा है, यहां पे 1 3 की कमी पड़ रही है। तो हमारा आंसर होगा नो। तो नो, 243 is not a perfect cube। बस इतना ही करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।